नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे गज़ल कविता का अनुवाद और आइए अब सीखते हैं हम गज़ल कविता के प्रश्नोत्तर। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि करके प्रश्नों को। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आज से एक खास तरह की गुलमोहर वृक्ष है या उससे कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझाकर लिखें। तो भाई अंतिम शेर में गुलमोहर शब्द का शाब्दिक अर्थ एक खास वृक्ष, फूलदार वृक्ष से ही है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा ही मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार, ये कुमार नहीं है भाई, कुमार, ये बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है, और मरना वही उत्तम है जो दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा सके। अगला जो प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो भाई पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरे बार यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, इसमें इसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाएं मिलना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता के साथ शब्द के करके अपनी अद्भुत कल्पना की क्षमता का परिचय दिया है। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस ओर जाता है। तो भाई, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, बकनी भटक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। या उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो हीनता और तंगहाली अथवा अभाव के समय में तन ढकने के लिए कमीज पाने का प्रयास नहीं करते, वरना उस अभाव की दशा में अपने पैरों से पेट ढक करके जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग हुआ है। कवि यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि जीवन की यह शैली अपनाने वाले ही आज जी सकते हैं। आज से स्पष्ट कीजिए, तेरा निजाम है सीलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो इसमें कवि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे सत्ता को क्रांति का बड़ा खतरा रहता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध का दबाना जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुष्यंत कुमार की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस पर कुछ विचार व्यक्त कीजिए भाई। गज़ल को बार बार पढ़ करके स्वयं पाठियों के साथ विचार करें, परिचर्चा करें। दुष्यंत कुमार किस बात से खिन्न हैं और व्यवस्था में बदलाव क्यों चाहते हैं, ये हमें चर्चा करनी है। ठीक है, दूसरों से चर्चा करनी, ये उत्तर है इसका भाई। अगला है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से किस तरह जुड़ता है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर है, खुदा ने सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। गालिब के शेर को पूरी तरह से प्रभावित है। दोनों का अर्थ एक जैसा है। गालिब जन्नत को तथा दुष्यंत खुदा को मानव की कल्पना मानते हैं। दोनों इसके अस्तित्व को मन संतुष्ट रखने का कारण मानते हैं। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है,
यह वाक्य मुहावरे की अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए नामांकित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिएगा। यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है, इसमें हम लिखेंगे जो प्यार नहीं करते। यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहाँ पढ़ाई नहीं होती। यह ऐसे विषयों पर लागू होता है जहाँ पर इलाज नहीं होता। यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहाँ पर न्याय व्यवस्था नहीं होती। तो आइए देखते हैं अब छोटे छोटे प्रश्न। गजल का प्रतिपाद्य भाई। गजल नामक इस विधा में कवि राजनीतिकों के झूठे वादों पर व्यंग्य करता है। वे घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो शहर में चिराग नहीं है। कवि ने पेड़ों के साए में धूप लगती है अर्थात आश्रय जाता हूँ कि यहाँ भी कष्ट मिलते हैं। वह हमेशा इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों के साथ जिंदगी में सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं है, उन्हें अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना ही मुनासिब समझता है। कवि के असंतोष का कारण बताइए भाई। जन सुविधाओं की भारी कमी, लोगों के प्रति रोधक क्षमता का समाप्त होना, ईश्वर के बारे में आकर्षक कल्पना करना तथा उसी के सारे जीवन व्यतीत कर देना। दरख्तों का साया और धूप का क्या अर्थ है? दरख्तों का साया का अर्थ है भाई जन कल्याण की संस्थाएं। धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों के सुख के लिए बजाय कष्ट देने लगी हैं, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। शील जुबान शायर की पंक्ति का से समझाइए भाई। तो कवि कहना चाहता है कि कुशासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अपनी सत्ता अपने खिलाफ विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती। तो विद्यार्थियों, ये हमने अभ्यास के प्रश्न जो है मुख्य प्रश्नों को कर लिया है। आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।